तो तुम्हारा इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ एनिमेशन शैडो की सीज़न 3 के एपिसोड 12 को, जो कि इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो शैडो होता है इस लाइब्रेरियन से फाइट करता है और फिर जो शैडो होता है फाइट के अंदर जीत जाता है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो ज़ेटा होती है वो इनकी लोकेशन पे पहुंच जाती है, मतलब ज़ेटा को जो डायब्लोस का राइट आर्म होता है उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहन आइरिस को एक बुक को दिखाती है और वो उससे कहती है कि इस बुक के अंदर लिखा है कि जो डायब्लोस पेल्ट का जो राइट आर्म है वो हमारे स्कूल के नीचे है। बट जो आइरिस होती है वो कहती है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो आइरिस होती है वो कहती है कि डायब्लोस कल्ट जैसी चीज होती नहीं है। वो कहती है कि ये जो डायब्लोस कल्ट है वो शैडो गार्डन द्वारा बनाई गई एक चीज है। वो कहती है कि उन लोगों ने ये इसलिए करा है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग जो क्राइम कर रहे हैं वो उन क्राइम को छुपा सके। इसलिए उन लोगों ने डायब्लोस कल्ट की जो अफवाह है उन्हें बना दिया। और इसके बाद जो आइरिस सामा होती है वो वहाँ से चली जाती है। बट जो एलेक्सिया होती है वो मन में कहती है कि अरे यार, इसे कितनी बड़ी गलत फैमिली है। तो इसके बाद हमें शैडो को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है वो अपने घर पे होता है, बट शैडो के घर पे कोई आता है। तो फिर जो शैडो होता है वहाँ पे देखता है तो पता चलता है कि ये तो अपनी ज़ेटा होती है। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो शैडो से कहती है हैप्पी बर्थडे मास्टर। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आज तो शैडो का बर्थडे होता है। और हमें पता चलता है कि जो शैडो होता है वो उसका ये 16th बर्थडे होता है। और इसके बाद जब शैडो ज़ेटा का गिफ्ट खोल के देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक मछली होती है। बट जो शैडो होता है वो ज़ेटा से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो इसके बाद जो ज़ेटा होती है वो मास्टर से कहती है कि आपको बर्थडे पसंद नहीं है क्या? तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे बर्थडे ज़्यादा पसंद नहीं है। और वो ये इसलिए कहता है क्योंकि वो कहता है कि बर्थडे का मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ स्पैन है उसमें से 1 साल कम हो चुका है। जो शैडो होता है वो मन में कहता है कि मेरे को अभी भी अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिवों को पूरा करना है। बट वो कहता है कि उसके लाइफ स्पैन का एक जो साल होता है वो जा चुका है। और जो शैडो होता है वो मन में कहता है कि इस लाइफ को एंजॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको इमॉर्टल बनना पड़ेगा। तो इसके बाद जो ज़ेटा होती है वो मास्टर से पूछती है क्या आपको इमॉर्टल लाइफ चाहिए? तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि हाँ यार, मुझे चाहिए। तो इसके बाद जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मैंने यही सोचा था। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो मास्टर से कहती है कि आपको उस टाइम के बारे में याद है जब आपने मेरे को बचाया था? वो कहती है कि मैं पजेस्ड हो गई थी बट आपने मेरे को बचा लिया था। तो इसी के साथ हमें दिखाई जाती है ज़ेटा की बैक स्टोरी को। तो इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रात का टाइम हो रहा होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो जो लोग होते हैं वो किसी इंसान को मार रहे होते हैं। और उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस इंसान ने एक पजेस्ड इंसान को अपने घर में छिपा के रखा है। वो कहते हैं कि जो पजेस्ड इंसान है वो उनके पूरे क्लैन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए पजेस्ड इंसान को अपने घर में छुपाना एक बहुत ही बड़ा गंदा काम है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ेटा एंड ज़ेटा की मदर को। तो फिर जो ज़ेटा की मदर होती है वो कहती है कि ये इंसान तो तुम्हारे हेड का क्लैन है, तुम लोगों को इसे ऐसे नहीं मानना चाहिए। तो इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ का एक प्रीस्ट होता है। तो फिर वो जो प्रीस्ट होता है वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुँचाने वाला हूँ, बस मैं इसको प्योरीफाई करने वाला हूँ। तो फिर जो ज़ेटा का फादर होता है वो कहता है कि पजेस्ड होना किसी भी शर्म की बात नहीं है। वो कहता है कि पजेस्ड होना तो एक ब्लेसिंग है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पजेस्ड होना तो भगवान की ब्लेसिंग है। बट जो ज़ेटा का फादर होता है वो कहता है कि इन चर्च वाले लोगों ने सब लोगों से झूठ बोला है और तुम लोगों को नहीं पता है कि इन चर्च वाले लोगों ने इन सब से क्या कहा है। तो मैं तुम्हें सिंपल से बता देता हूँ। ये चर्च वाले लोगों ने इन सब से ये कहा है कि जो भी बंदा पजेस्ड हो जाता है उस पे डीमन का हाथ होता है और वो जो बंदा होता है हमारे क्लैन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। बट ये सब बातें झूठ होती है। बट वो जो प्रीस्ट होता है वो कहता है कि लगता है कि ये पागल हो गया है। वो कहता है कि ये तो कुछ भी बक रहा है। और इसके बाद वो जो प्रीस्ट होता है उस इंसान को मारने जा रहा होता है। बट जो ज़ेटा के फादर होते वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ईस्ट की तरफ एक मिडगर नाम करके किंगडम है और वो कहते हैं कि उस किंगडम के लोग जो भी तुम्हें कर्स पजेस्ट कर चुका है उसे मिटा सकते हैं। और वो ज़ेटा से कहते हैं कि अब तुम्हें ईस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ेटा के फादर होते हैं वो एक बीस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ेटा को एंड ज़ेटा की मदर को। तो फिर जो ज़ेटा की मदर होती है वो ज़ेटा से कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे भागो और मैं यहाँ पे भागूंगी।
वो कहती हैं कि ये हमारा फाइनल गुड बाय नहीं है, अब हम लोग मिलेंगे मिडगढ़ किंगडम में। और इसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बट हमें फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ैटा होती है उसे इस चर्च वाले बंदे ने पकड़ लिया होता है। तो फिर वो जो चर्च वाला बंदा होता है, वो जो ज़ैटा का भाई होता है, उसके भाई को भी पकड़ लेता है। तो फिर वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो उससे पूछता है कि तुम दोनों में से कौन सा बंदा पजेस्ड है। बट जो ज़ैटा होती है वो उसे नहीं बताती है। बट इसके बाद वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो ज़ैटा के सामने 2 मुंडियों को फेंक देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो 2 मुंडी होती हैं वो ज़ैटा के मॉम एंड डैड की होती हैं। और ये देख के तो ज़ैटा का एकदम ही मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो फिर जो ज़ैटा होती है वो कहती है कि मैं हूँ पजेस्ड, तो मेरे भाई को छोड़ दो। बट वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो कहता है कि चलो अच्छा है कि तुमने मेरे को खुद ही बता दिया। तो उसके बाद वो जो चर्च वाला बंदा होता है उसके भाई को भी जान से मार देता है। और उसके बाद वो ज़ैटा से कहता है कि मैं तुम पे अब रिसर्च करने वाला हूँ। और इसके बाद वो लोग ज़ैटा को कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो लोग ज़ैटा को कहीं पे ले जा रहे होते हैं। तो फिर जो ज़ैटा होती है वो मन में सोच रही होती है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, मैं इन सबको जान से मार के रखूंगी। और जो ज़ैटा होती है वो कहती है कि मैं वीक हूँ, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे पावरफुल बनना है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शैडो होता है वो आ जाता है। फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो मैं तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ, बट तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो फिर जो ज़ैटा होती है उसका साथ देने के लिए मान जाती है। और फिर जो शैडो होता है वो अटैक करता है, आई एम एटॉमिक। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक बीम निकलती है और उस बीम के निकलने के वहाँ पे जितना भी एरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ैटा होती है उस नज़ारे को देख के कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसके बाद जो अल्फ़ा होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि आप इतना तेज़ चलते हो कि मैं आपको ट्रैक ही नहीं कर पाती। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट बार से ध्यान रखूंगा कि मैं आराम से चलूँ। बट जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं एक इंसान को लाया हूँ तो तुम इसे देख लो, इसे हमारे ग्रुप में ऐड करना है कि नहीं। तो फिर जो अल्फ़ा होती है वो ज़ैटा के पास चली जाती है और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हील कर देंगे। बट जो अल्फ़ा होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें हमारा साथ तो देना पड़ेगा। और इसके बाद जो अल्फ़ा होती है वो ज़ैटा को उसके ज़ैटा नाम का मास्क दे देती है और इसी के साथ जो ज़ैटा होती है वो शैडो गार्डन की 6th मेंबर बन जाती है। तो इसी के साथ जो इनकी बैक स्टोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है ज़ैटा एंड उसके फ्रेंड को। तो फिर जो ज़ैटा की फ्रेंड होती है वो ज़ैटा से कहती है कि आपने मन बना लिया है कि आप इस काम को करने वाले हो। तो फिर जो ज़ैटा होती है वो कहती है कि मैंने मास्टर से भी बात कर ली है और जो मास्टर है उनका भी यही कहना है कि उन्हें इटर्नल लाइफ चाहिए। तो फिर जो ज़ैटा की फ्रेंड होती है वो कहती है कि हम शैडो गार्डन को बीट्रे कर रहे हैं, बट हम शैडो गार्डन को बीट्रे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शैडो गार्डन के लिए ये सब काम को कर रहे हैं। तो फिर जो ज़ैटा होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। वो कहती है कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि शैडो सामा को इंटरनल लाइफ मिल जाए, उन्हें इंटरनल पावर मिल जाए और इसके बाद वो बन जाए द गॉड ऑफ रियलम के किंग। और ऐसा करने के लिए हमें डायब्लोस स्कल्ड के राइट आर्म को ओपन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है और मेरे को नहीं पता कि अब ये ज़ैटा क्या करने वाली है, बट ये जो भी कर रही है आई थिंक ये गलत कर रही है। बट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें पता चल जाएगा। और ये जो मांगा होती है वो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग फेज है उसे पकड़ रही है और मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी मांगा देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा दिल से थैंक यू।